गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? बढ़िया। हम लोग पिछली क्लास में पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। उसमें दो वीडियो है, पॉलीमर 1 का, पॉलीमर 2 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर 3 को। वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जैसे आप हमको मोटिवेट कीजिएगा उसी तरह से हम भी आपको मोटिवेट कर पाएंगे। ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो पॉलीमर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ रहे थे। और अगर आपको याद होगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में लास्ट जो पढ़े थे वो मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे, जिसमें क्या क्या था? इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक, यही था। तो अगला लिखिएगा, ई में लिखिएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम जरा बता दीजिए एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन का 5वां क्या, ऑन द बेसिस ऑफ क्या सर? मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से बनाते हैं इसके आधार पर पॉलीमर को बांटे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है एडिशन पॉलीमर। क्या पढ़ना है? एडिशन पॉलीमर। और सेकंड क्या पढ़ना है सर? तो कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर और सेकंड क्या पढ़ना है? कंडेंसेशन पॉलीमर। तो स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक डालिए, एडिशन पॉलीमर। टॉपिक डालिए एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर। टॉपिक लिखिए एडिशन पॉलीमर। चलिए, कुछ बातें तो नाम बताती है। एडिशन, ऐड करो भाई। पॉलीमर है तो छोटा यूनिट मोनोमर। ऐड करो किसको? मोनोमर को, बार बार रिपीट करके, बार बार रिपीट करके। मतलब मोनोमर को बार बार रिपीट करो, किस रिएक्शन के द्वारा? एडिशन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या? इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, कुछ रिएजेंट को जोड़ो, इधर सिंगल बॉन्ड बना दो। एडिशन रिएक्शन 11th में पढ़ना था। ऐड करना है किसी चीज़ को डबल बॉन्ड को तोड़कर। तो एडिशन रिएक्शन मतलब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि इसके मोनोमर को बार बार रिपीट करके, क्योंकि हमको पॉलीमर बनाना है और पॉलीमर का छोटा यूनिट क्या होता है सर? मोनोमर। तो इस मोनोमर को बार बार, इसके मोनोमर को बार बार रिपीट करेंगे किस रिएक्शन के द्वारा? एडिशन। और सर मोनोमर कैसा है? तो ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, अनसैचुरेटेड। मोनोमर कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब सर क्या? अनसैचुरेटेड आपको याद है, दो चीज़ पढ़े होंगे, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ये 11th क्लास या 10th में भी हम लोग पढ़े थे। कुछ याद आया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या सर? अल्केन। समझ में आया? और अनसैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? थोड़ा याद कीजिए, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? जरा बोलिए, अल्काइन। ठीक है, मतलब यहाँ जो मोनोमर होंगे ना सर, मोनोमर जो होंगे वह रिपीट करेंगे किस रिएक्शन के द्वारा? एडिशन रिएक्शन के द्वारा, एडिशन के थ्रू। लेकिन वह मोनोमर कैसे होंगे? तो अनसैचुरेटेड। कैसे होंगे सर? अनसैचुरेटेड होंगे। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन रिएक्शन में, इन पॉलीमराइजेशन में
इस प्रोसेस में जिसमें हम लोग पॉलीमर बनाते हैं, यहाँ पर किसी चीज़ का इलिमिनेशन नहीं होता है, कोई चीज़ गायब नहीं होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल्स, मेथेनॉल, ये सब यहाँ से इलिमिनेट नहीं होता है। तो आते एक बार डिफिनीशन पर ज़रा सोचिए। यह वैसे पॉलीमर है जिसमें मोनोमर कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्या बनाएंगे, पॉलीमर विदाउट इलिमिनेशन, किसी चीज़ का इलिमिनेशन नहीं होगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब थोड़ा लिख लेते हैं। तो कॉपी पेन के साथ आपको पहले ही बोले हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी डिफिनीशन होगा उसको साथ साथ में लिखते चले, क्योंकि क्लास वाला मज़ा तभी आएगा आपको जब हम साथ साथ में लिखे भी। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए इसमें एडिशन पॉलीमर में द पॉलीमर्स व्हिच आर formed by the polymers which are formed by direct addition of repeated direct addition of repeated unsaturated, लिखा हुआ है बोर्ड पे, unsaturated यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, unsaturated monomers without the elimination of a molecule, are called addition polymers, and the process is called addition polymerization. The process is called एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ में आ गया? क्या आया बताइए? एडिशन पॉलीमर्स वह पॉलीमर्स होते हैं जिसके मोनोमर अनसैचुरेटेड होते हैं, हमने वो भी बता दिया, अनसैचुरेटेड होते हैं और ऐड होते हैं बिना किसी एलिमिनेशन के रिएक्शन होता। यहाँ पे ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स गायब होंगे, ना ही अल्कोहल गायब होंगे, ना ही अमोनिया गायब होंगे। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर। मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, चेन ग्रोथ, इसमें चेन ग्रोथ करता है, चेन ग्रोथ पॉलीमर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो लिखिएगा, टॉपिक डालिए, some important examples of addition polymer। ठीक है, some important examples of एडिशन पॉलीमर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। फर्स्ट लिखिए सर, फर्स्ट लिखिए क्या? पॉलीथीन। फर्स्ट पॉलीथीन, इसके मोनोमर पता है आपको?
साथ साथ लिख सकते, कुछ खास बात नहीं है। मोनोमर देख लीजिए यहाँ पे दिख जाएगा, इथिन। मोनोमर क्या है सर इसके? इथिन। क्या होगा इसमें? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ याद आया? 2 कार्बन, इथ डबल बॉन्ड है ENA। कितना बार? n बार ले आइए, क्योंकि बार बार रिपीट करें ना, n बार। बोलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या कहलाता है? ये पॉलीमराइजेशन। आगे इसको हम 2 भाग में बांटेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बट अभी हम लोग जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है सर? इथिन। करना क्या है? बड़ा आसान सा तरीका है। डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बस इसको ब्रेक करके सिंगल बना दीजिए। ब्रेक करके क्या? सिंगल बना दीजिए, क्योंकि हमको ना बार बार इथिन को जोड़ना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, हम मैकेनिज्म आपको बता देंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैकेनिज्म हम आपको जरूर इसका पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ज़रा बताइए, स्टार्ट CH2 सिंगल CH2 घेर दीजिए और यहाँ पर N लिख दीजिए। तो ये इथिन है, तो सर ये बता दीजिए ये क्या है? पॉलीथीन है। और ये प्रोसेस क्या है? पॉलीमराइजेशन। क्या है प्रोसेस? पॉलीमराइजेशन। कोई दिक्कत किए क्या? क्या किए बताइए? यहाँ पर इथेन मॉलिक्यूल्स N बार है, बट यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ N बार नहीं, यहाँ एक ही है, बट यह भाई साहेब बार बार रिपीट होके यहाँ पर जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। फ़र्क है दोनों में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है कि हम इथिन को N बार लिए हैं और यह N बार इथिन जुड़ के अपने मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पढ़ाएंगे आपको, इसका टेंशन नहीं लेना। अभी ट्रिक बता दिए हैं, साइड में कहीं कोना में लिख लीजिए ट्रिक कि डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर अगर 2 रहता तो ऐसा मॉलिक्यूल्स 2 बार रहता, यहाँ पर ये 3 रहता तो 1 2 3 बार रहता, 4 रहता तो 1 2 3 4 बार। है कितना बार? N बार। हम N लिख दिए। तो बताइए यहाँ N सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में रिपीट होके ऐड करके एक मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। तो ये पॉलीथीन है, ये इथिन है, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, और बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। जल्दी लिख लीजिए। ब्रैकेट में घेरने का मतलब समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिए। आगे हम इसको 2 भाग में बांटेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। बस कैटलिस्ट का फर्क होता है। इसका कुछ यूज लिख लीजिएगा। यूज लिखिए इसका जल्दी। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टॉय खिलौना, टॉय इलेक्ट्रिक वायर इंसुलेशन, फ्लेक्सिबल पाइप, लचीला पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप, बोतल नहीं डस्टबिन, पहले लिखिए डस्टबिन कचरा का डिब्बा, प्लास्टिक बैग, और एक और लिख लीजिएगा स्क्यूज बोतल। ये वही बोतल होता है जिसको हम लोग कोई चीज़ डाल देते हैं उसमें, सॉस या कुछ भी, और उसको ऐसे दबाते हैं तो ये क्या होता है, वहाँ से धीरे धीरे वो क्या होता है, वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्क्यूज बोतल लिख लिए। तो क्या इसका यूज याद रखेंगे? नहीं, इसका यूज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक बैग पता ही है आपको, बोतल बता ही दिए, फ्लेक्सिबल पाइप जानते हैं ये सब, तो इसका यही सब यूज होता है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिए पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा क्या सर एडिशन पॉलीमर है? ये बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है, देख लीजिए, इसलिए एडिशन पॉलीमर है।
अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, सेकेंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में 2 नंबर में लिखिएगा ठीक है, पॉलीप्रोपिन। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या लिखना है सर? पॉलीप्रोपिन। मोनोमर क्या है? आपको दिख गया होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख जाएगा सर, यही है ना? तो लिख दीजिए प्रोपिन, लिख दिए प्रोपिन। थोड़ा याद कीजिए 11th को याद कीजिए। कितने कार्बन है इसमें? 3 है ना? तो चलिए इसको ऐसे CH डबल बॉन्ड बना दिए और नीचे हम लोग क्या लगा दिए? CH3। कोई दिक्कत? कितना बार रखेंगे सर? n बार। रख दीजिए इसको n बार। तो n बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2, नीचे क्या कर दिए? CH3। आगे क्या करना अभी बताएं तुरंत। ये जो डबल बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या कर देना है? सिंगल बॉन्ड कर देना है। ये डबल बॉन्ड को क्या कर देना है? सिंगल बॉन्ड कर देना है। तो कर दीजिए जल्दी। स्टार्ट CH सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे क्या लगा हुआ है? CH3। बंद किए और n बार लिख दिए। ये क्या है सर? बता दीजिए। प्रोपीन। ये क्या है? पॉलीप्रोपीन। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पॉलीमेराइजेशन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, कुछ खास नहीं। फिर हम बता रहे हैं, प्रोपीन समझ रहे हैं ना, 1 2 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा दिए हैं? ये नहीं। कितना बार रखे? n बार। ट्रिक क्या है कि डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है। जल्दी बना लीजिए, इसको जल्दी बनाइए। चलिए, आप तो रुक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फालतू में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता, या रुक के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका यूज लिखिएगा, इसका यूज लिखिए। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉय, खिलौना, टॉय, रोप, रस्सी, ROP, कारपेट, दरी, CAR, PET, कारपेट, पाइप, फाइबर्स, रेशा, फाइबर्स, etc। ठीक है। क्या इसका भी यूज याद रखने हैं? ना, इसका भी यूज याद नहीं रखना है। कोई दिक्कत? तीसरा आ जाइए सर, VBI कर सकते हैं। तीसरा में लिख लीजिएगा, थर्ड में लिखिए। थर्ड में क्या पढ़ाइएगा सर? तो आपके सामने प्रस्तुत है पॉलीविनाइल क्लोराइड। शॉर्ट बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। PVC, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट क्या हो जाएगा? PVC। मोनोमर तो चिल्ला के बोल रहा है कि पॉली हटा के जो बच गया सो बोल दीजिए। अभी तो लॉटरी लग रहा है ना, बाद में लॉटरी नहीं लगेगा, बट अभी देख लेते, अभी तो मज़ा लेते हैं ना। विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड, पता है आपको विनाइल किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Cl है क्या? चिपका दीजिए यहाँ Cl। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सर? Cl। यहाँ भी क्या हो जाएगा सर? Cl। अब आपके मन में तो चल रहा हो कि सर को तो लॉटरी लग गया। जी, कभी कभी हम लोगों को लग जाता है लॉटरी। चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी शीन बना लीजिएगा। बनाइए जल्दी जल्दी, मेरे साथ बना लीजिए, कुछ खास नहीं है इसमें भी, ठीक है। शॉर्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे शॉर्ट? PVC। चलिए जल्दी लिखिए, आप रोक के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फ़ायदा की बात है आपका। नोट कीजिए जल्दी, फिर हम इसका यूज लिखा देंगे। चलिए, आपके पास तो ऑप्शन है कि आप रोक के लिख लीजिएगा, टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं होगा, आपका भी नेट बर्बाद होगा, ठीक है। आप यहाँ पे बस बटन समझ रहे हैं, लिखिएगा। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पाइप, रेनकोट, हैंडबैग, सीट्स, और लिख सकते हैं प्लास्टिक डॉल्स, टेबल क्लॉथ्स, etc। हो गया?
कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर नेक्स्ट एग्जाम्पल बता दीजिए। तो 4 एग्जाम्पल जल्दी लिख लीजिए। 4th एग्जाम्पल में क्या पढ़ाएंगे सर? तो पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन तमिलनाडु में जो गैस लीक की जो बात सुने थे, वहाँ पर इसी गैस का रिसाव हुआ था। तो पॉलीस्टाइरीन है तो लिख दीजिए स्टाइरीन। हो गया। कितना आसान है देखिए, बस यहाँ पे पता है क्या लग जाएगा? बेंजीन। लग गया बेंजीन, लिख दिए बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा सर? यहाँ भी कर दीजिए बेंजीन। कर दिए बेंजीन। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा सर? यहाँ भी क्या कर देंगे हम लोग? बेंजीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बेंजीन। कोई प्रॉब्लम? आप नोट कर लीजिए। हो गया, कहानी ख़त्म है सर। यहाँ पर क्या लिखिएगा? स्टाइरीन। यहाँ पर क्या लिखिएगा? पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है। बस ध्यान में ये रखना है कि डबल बॉन्ड तो जैसा है वैसा ही रहा है, बस यहाँ पे क्या लग गया? बेंजीन। इसी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो फिर इसका यूज लिख लेंगे हम लोग, फिर बात करेंगे इस पे आगे। पहले आप इसको लिखिए। पॉलीस्टाइरीन मोनोमर स्टाइरीन है, उधर हम लोग पॉलीस्टाइरीन लिख लिए, पॉलीमराइजेशन लिख लिए। रोक के लिख लीजिएगा, एरो दे के लिखिएगा इसमें। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई, आप ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन ये भी लिख सकते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई, अच्छा क्या एडिशन पॉलीमर है? देख लीजिए। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। सही बात है, पॉलीस्टाइरीन किससे बन रहा है? स्टाइरीन से ही। कौन सा पॉलीमराइजेशन से? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। तो वही तो लिखा है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन इन प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड कैटलिस्ट। ए परऑक्साइड कैटलिस्ट। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है? परऑक्साइड होता है। क्या होता है? परऑक्साइड होता है। नोट कर लीजिए। परऑक्साइड का क्या काम है मैकेनिज्म में हम लोग देख लेंगे कि करता क्या है। कैटलिस्ट का यूज आप जानते ही हैं। हो गया। नेक्स्ट एरो देके लिखिएगा। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, देखते हैं इससे क्या क्या बनता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, it is used in making radio and television cabinet। रेडियो और टीवी के ऊपर जो देखते हैं एक लेयर सा रहती है काली, वही वाला रेडियो एंड टेलीविज़न कैबिनेट, कॉमा देकर टॉय, खिलौना, टॉय। उसके बाद लिखिएगा प्लास्टिक कैप, प्लास्टिक कैप। फिर लिखिएगा कॉस्मेटिक बोतल। फिर कॉमा देके फूड कंटेनर, टिफिन ये सब जो आता है, फूड कंटेनर, सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बॉटल। बच्चा को जो दूध पिलाने खिलाने के लिए जो आता है, बेबी फीडिंग बॉटल्स, इंसुलेटर, वायर के ऊपर से इंसुलेटर, etc। हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे सर? पेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 5 में लिखिएगा। मुझे तो मज़ा आ रहा है, पता नहीं आपका क्या हाल है। एक्राइलोनाइट्राइल
पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट बता दिए सर पैन। सर इसका दूसरा नाम ऑर्लन भी है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल, पैन, ऑर्लन भी बोलते हैं। मोनोमर तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सर बता दीजिए, आपको भी पता है, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, एक्चुअली पता है, यहाँ लिखेंगे तो आप नाम बता सकते हैं। यहाँ पे पता है क्या रहता है, CN रहता है, नाइट्राइल जानते ही होंगे, CN रहता है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, बिनाइल साइनाइड, बिनाइल साइनाइड। वाई बताइए जल्दी, दिख रहे हैं, बिनाइल और ये क्या है, साइनाइड है। लिख दिए हम। आगे आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ क्या कर देंगे, CN, यहाँ भी क्या कर देंगे, CN। नोट कर लीजिए, हो गया, मेरा कहानी तो ख़त्म है। ये क्या है सर, ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल और ये क्या हो गया बता दीजिए, पैन। नो डाउन, कुछ खास बात नहीं था, तो जल्दी लिख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम ना होने वाला है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन लिख चुके हैं, तो हम हट गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो रोक के भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके यूज पे, तो लिखिएगा, पहले तो इसमें लिखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिशन, पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल in presence of a peroxide catalyst, ठीक है। समझ गए होंगे, कुछ खास यही लिखा है कि ये जो बन रहा है वो किसके द्वारा बन रहा है, एक्रिलोनाइट्राइल के द्वारा। कौन से, एडिशन पॉलीमराइजेशन से, किसके उपस्थिति में, तो पेरोक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इट इज़ यूज्ड इन, देखते हैं इसका यूज क्या क्या है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ, कपड़ा, क्लॉथ, कारपेट, ब्लैंकेट, क्लॉथ, कारपेट, ब्लैंकेट, etc। हो गया। फिर नेक्स्ट, इसको ऊन के साथ भी मिक्स किया जाता है, ये ऊन का बेहतर विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। तो नीचे एरो देख लिखिएगा, इट कैन ऑल्सो बी मिक्सड विथ, it can also be mixed with, it can also be mixed with wool, it can also be mixed with wool, also be mixed with wool, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिएगा, the polymer forms, the polymers forms in water resistant hard high melting point, quick drying fiber, क्विक ड्राइंग फाइबर। मतलब क्या है, ये यही बता रहा है कि वाटर से
रेसिस्टेंट होता है, मतलब वाटर का ये प्रतिरोधक होता है, उससे इसको कोई नुकसान नहीं होता है, हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ यह इस तरह का फाइबर है जो तुरंत सूख जाता है, देख रहे ना, ड्राइंग, तुरंत ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, कोई बहुत जल्दी, ठीक है, शीघ्र ही सूख जाता है, कोई प्रॉब्लम। एक बात और मतलब कि एक बात और बोल सकते हैं कि ये ऊन का भी बेहतर विकल्प है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। दूसरी बात ये भी बता दिए कि यह किसी किसी पॉलीमर को अच्छा बनाने में भी इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट VVI कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, बोलिएगा कि सर बार बार एक ही में लिख रहे हैं, तो चलिए हम इस सबको हटा देते हैं और फिर से लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, कितने नंबर लिखेंगे नेक्स्ट सर? नेक्स्ट में लिखिएगा 6 नंबर, और 6 नंबर में टॉपिक डालिए, VVI कर लीजिएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन शॉर्ट बोलिए तो P से पॉली, T से टेट्रा, F से फ्लोरो और E से इथिन, तब PTFE। पता है इसी का दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन। इसी का दूसरा नाम क्या चीज़ है? टेफ्लॉन है, कोई प्रॉब्लम? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन PTFE, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन। हम इसको क्या कर लिए? VVI। ज़रा मोनोमर बता दीजिए, बोलिए बोलिए मोनोमर। दिख तो रहा है, पॉली हटा के क्या बच जाएगा बोलिए तो? पॉली हटाएंगे तो ये हो गया टेट्रा फ्लोरोइथीन, ठीक है। इथिन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, टेट्रा मतलब 4 और फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब उठा के ले आइए, कै बार? N बार, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। क्या करेंगे सर जल्दी बता दीजिए? इसी को तोड़ना है ना, इसी को तोड़ना है, तोड़ दीजिए। डबल को क्या कर देना है? सिंगल, तो बोलिए CF2 सिंगल CF2 घेर के कितना बार लिख देंगे? N बार। इसका नाम बता दीजिए, टेट्रा फ्लोरोइथीन। इसका नाम बता दीजिए टेफ्लॉन, या दूसरा PTFE। कोई दिक्कत? यहाँ पे प्रेशर हाई रहता है और कैटलिस्ट भी रहता है, तो लिख लीजिएगा। एरो दे के पहले लिखिए इसमें, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, गर्म करते हैं, हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन with a free radical और पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। कैटलिस्ट भी है पर सल्फेट और प्रेशर भी क्या है? हाई। नोट कर लीजिए, और नहीं मन है तो आप डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन लिख दीजिए। नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, कुछ खास बात नहीं था, ठीक है। कैसे बना टेफ्लॉन या PTFE? तो क्या बोलिएगा? टेट्राफ्लोरोइथीन को गर्म किए हैं, कहाँ पर? जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, और कैटलिस्ट कौन है? पर सल्फेट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन कौन से पॉलीमर में होता है, तो ध्यान रखिएगा टेफ्लॉन में फ्लोरीन होता है, ठीक है। और ये तो ऐसे ही बता रहा है कि टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन है इसमें, और है भी, देख लीजिए 2 और 2 4 साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, 1 2 3 शायद ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग, या तो आप रोक के लिखिएगा, वो आपका काम है। देखते हैं इसका यूज क्या क्या होता है, तो लिखिएगा इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गैस्केट मशीन में लगता है, देखिएगा ना 2 लेयर, जहाँ वायल ये सब जो होता है बोल सकते हो वाशर के जैसा होता है। गैस्केट
वायल सेल, गूगल पे सर्च कीजिएगा, पिक्चर जैसी आपके सामने आएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। गैस्केट, वायल सेल, वासट बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, गाड़ी में लगाया जाता है या किसी भी मशीन में, मोटर ये सब में लगाया जाता है। गैस्केट, वायल सेल एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड नॉन स्टिक कुकवेयर, मतलब कुछ पैन होते हैं उसमें एक्चुअली में कुछ बर्तन समझिए ना, बर्तन में क्या होता है कि उसके ऊपर से कोटिंग किया हो रहता है, किसका, टेफ्लॉन का, जिससे क्या होता है चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिकी कुकवेयर, न चिपकने वाला बर्तन, ETC हो गया। क्या क्या बना, गैस्केट, वायल सेल, नॉन स्टिकी कुकवेयर, इसको ध्यान रखिएगा, VVI कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये दोनों का तो नहीं आएगा लेकिन इसका ज़रूर आएगा, ठीक है। अब लिखिएगा, एरो देखिए, लिखिए, इट इज़ केमिकली इनर्ट, मतलब इस पे एसिड का या किसी केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ केमिकली इनर्ट, इट इज़ केमिकली इनर्ट, ठीक है। नेक्स्ट एरो देखिए, लिखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, वही मोबिल, हिंदी में स्नेहक, लुब्रिकेंट, LUBRICENT, लुब्रिकेंट एंड फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, ठीक है। हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ याद क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इसमें फ्लोरीन होता है, कौन सा पॉलीमर जिसमें फ्लोरीन होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि PTFE क्या होता है, तो बोलिएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। या टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो टेट्राफ्लोरोइथेन। कोई दिक्कत, इसका यूज बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछता है कि इसका यूज से क्या बनाया जाता है, तो नॉन स्टिकी कुकवेयर, या नॉन स्टिकी कुकवेयर बनाने में कौन सा पॉलीमर का यूज किया जाता है, टेफ्लॉन, ठीक है। इस पर केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखिएगा, आपके सिलेबस 12th में NCERT में तो दिया हुआ नहीं है लेकिन लिख सकते हैं, उतना मुश्किल भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा 7 नंबर में, 7 नंबर में हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आ जाइए 7 लिखिए, पॉली मिथाइल मेटक्राइलेट, ठीक है। शॉर्ट क्या है सर, PMMA, समझ गए होंगे, इतना नादान आप भी नहीं है। P से पॉली, M से मिथाइल, M से मेथ, A से एक्राइलेट, हो गया। मोनोमर बता दीजिए क्या हो जाएगा, मोनोमर, मोनोमर हो गया क्या, बोलिए, मिथाइल मेटक्राइलेट, ठीक है। सर स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बाद तो हम देख ही लेंगे, चलिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके बाद तो आप देख ही लीजिएगा। तो देख लीजिए, यही है स्ट्रक्चर, कई बार, n बार, ले आते हैं इसको उधर, CH3 डबल बॉन्ड CH2, नीचे COOCH3। क्या करेंगे हम, यहाँ लिख दीजिए सर, हमको पता है क्या, पॉलीमेराइजेशन, लिख दिए हम, आपको पता है और हम लिख दिए। क्या कीजिएगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बस तोड़ देना है, बोलिए, स्टार्ट CH3, नीचे बताइए COOCH3, बगल में बोलिए CH2, तोड़ दिए, N लिख दीजिए, नोट कर लीजिए।
हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 1 2 3 ले लिए होंगे। चलिए आगे लिखिएगा। लिखिए इसमें इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट विंडो। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट विंडो आई लेंस। समझ गए होंगे। एयरक्राफ्ट विंडो खिड़की बनाते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट का, वायुयान का। एयर लेंस, प्लास्टिक ज्वेलरी ETC। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसका कुछ नाम भी है, ध्यान रखिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेक्सी ग्लास। ठीक है। पर्सपेक्स, ल्यूकाइट और एक और बोलते हैं एक्राइलेट। नोट कर लीजिए, सब इसका नाम है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेक्सी ग्लास, पर्सपेक्स, ल्यूकाइट और एक्राइलाइट। ठीक है, लिख लिए ये। 1 मिनट, तब तक आप लोग पीछे वाला सही कीजिए। जस्ट आते हैं हम। चलिए लिख लिए होंगे, तो आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या पढ़ाइएगा सर? तो 8 में देखते हैं, हम लोग और भी पढ़ेंगे अभी, बट 8 9 सेम है। तो देखते हैं 8 में क्या पढ़ेंगे सर, कुछ नया आने वाला है अब। 8 में हम लोग पढ़ेंगे, 8 में नेचुरल रबर। एक बार और अच्छे से पढ़ाएंगे, तो ही केवल हम यहाँ देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर है या नहीं, बनेगा कैसे, एक बार और हम इसको पढ़ेंगे। तो एडिशन और नेचुरल रबर में जो मोनोमर होता है, बहुत क्वेश्चन आता है इससे। तो इसकी मोनोमर पता है क्या होता है? आइसोप्रीन। ठीक है सर, स्ट्रक्चर बता दीजिए। बता देते हैं, चलिए हम तो स्ट्रक्चर बता दिए, क्या लगता है आप बना लीजिएगा? कोशिश करके देखते हैं सर। चलिए एन ले आइए नीचे, लिख दिए इसको ऐसे। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ? पॉलीमेराइजेशन, वो भी लिख दिए सर। देखिए हम बताते हैं, बड़ा आसान सा है। डबल सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है बीच से, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर आता है, सब में वही कहानी है। डबल सिंगल, यहाँ भी डबल है तो सिंगल। एक्चुअली में होता क्या है कि जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं बीच से ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ,
ये भी ब्रेक होता है, एक यहाँ एक यहाँ, सब में पीछे वाला में भी ऐसा ही था। तो देखिए ये तो ऐसे रह जाएगा, ये भी ऐसे रह जाएगा, लेकिन यह दोनों सिंगल बॉन्ड को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेगा, डबल बॉन्ड में। तो सर इधर नहीं करना है, उस साइड में करना है, ठीक है, ऐसा था। तो बोलिए स्टार्ट कीजिए। लिख दिए या सिंगल कर दिए, यहाँ पर डबल कर दिए, ये फिर सिंगल कर दिए और घेर के क्या लिख दिए, एन। तो ये क्या है, आइसोप्रीन, और ये क्या है, पॉली आइसोप्रीन, और नहीं तो दूसरा क्या, नेचुरल रबर। एक बार और अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। अभी बस इतना बता दीजिए कि क्या एडिशन पॉलीमर है। बिल्कुल है सर, डबल बॉन्ड है। बना कैसे, डबल था, सिंगल किया, सिंगल था, डबल किया, डबल था, सिंगल किया। कोई दिक्कत, जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। कर लिए नोट। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। 8 में हम तो मिटाने वाले हैं नहीं, 9 इसी में काम चलाएंगे। तो 9 में लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन। अच्छा, आपके मन में आया हो कि सर इसका कुछ यूज नहीं बताएंगे, तो फिर बोले पढ़ाएंगे हम, रबर को अलग ही पढ़ाएंगे। नियोप्रीन, वहाँ पे बस ये बनाना नहीं बताएंगे, लेकिन इसकी और सब बातें बताएंगे। नियोप्रीन के मोनोमर क्या होता है सर, तो क्लोरोप्रीन। क्या होता है, क्लोरोप्रीन। पता है, बस हो गया। ये रबर बिल्कुल नेचुरल रबर जैसा ही होता है। पूछ देगा कि कौन से सिंथेटिक रबर का आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होता है नेचुरल रबर जैसा, तो ध्यान रखिए, नियोप्रीन। देखिए क्लोरोप्रीन है, Cl रह गया, यहाँ भी क्या लिख दिए, Cl, यहाँ भी क्या लिख दिए, Cl। आप नोट कर लीजिए, मेरा काम हो गया। उम्मीद है कि आप भी लिख लीजिएगा। तो हम जैसे ही लिखेंगे फिर काउंट करेंगे। स्क्रीनशॉट के लिए ये आपके पास ऑप्शन है कि रोक दीजिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, क्या ये नेचुरल है ना, ये क्या है, सिंथेटिक है, सिंथेटिक रबर है, ठीक है। तो कैसे बना बताइए, एडिशन पॉलीमराइजेशन से या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। फ्री रेडिकल 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 कर रहे हैं, क्या होता है सर, जैसे ऐसे लिख रहे हो ना आप, तो इस बॉन्ड को अगर बीच से तोड़ोगे तो एक यहाँ और एक यहाँ, यही तो रेडिकल कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो लिखिएगा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द, पढ़ा देंगे फ्री रेडिकल, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द, और पढ़ना भी आपके सिलेबस में, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन हो गया। आगे लिखिएगा, इट इज़ ए सिंथेटिक रबर, ये सिंथेटिक रबर है। इट इज़ ए सिंथेटिक रबर। किसके प्रॉपर्टी में सुधार किया गया है, नेचुरल रबर के प्रॉपर्टी में सुधार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल पार्ट, मोटर कार या कार स्कूटर इस सब में जो पार्ट होते हैं रबर वाले पार्ट को, ऑटोमोबाइल पार्ट, बेल्ट, बेल्ट, कौन सा बेल्ट, ये वाला बेल्ट नहीं, आटा चक्की से में जो देखते हैं ना, जो एक चक्का को दूसरे चक्का से जोड़ता है मोटर से, उसको। तो लिखिएगा बेल्ट, गैस्केट, अभी तुरंत बताएं, गैस्केट, वायल सील, गैस्केट, वायल सील, हॉजेज। ये क्या होता है, वो मोटर का पाइप देखते हैं ना आप, बगीचा उगीचा में मोटर का जो पाइप रहता है पतला सा, हॉजेज।
इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर etc। ठीक है, क्या क्या, ऑटोमोबाइल के पार्ट, बेल्ट और क्या, गैसकेट, वायल सील, हॉजेज बता ही दिया आपको, और क्या, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, जो वायर होते हैं उसके ऊपर से जो कवर आता है वही। एक लाइन और लिख लीजिएगा, इट इज़ मोर रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट जानते हैं ना, रोकने वाला, इट इज़ मोर रेसिस्टेंट टू हीट, टू हीट मतलब हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, या ये बर्दाश्त कर सकता है। इट इज़ मोर रेसिस्टेंट टू हीट वेजिटेबल एंड मिनरल, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल मतलब वेजिटेबल ऑयल का या मिनरल ऑयल का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही हीट का कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो क्वेश्चन इससे बनता है। पहला ये कि नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, तो क्लोरोप्रीन, और दूसरा क्वेश्चन कि इसकी प्रॉपर्टी किसके किसके आइडेंटिकल होती है, सिमिलर किसके जैसा हो सकता है, तो नेचुरल, उसी के प्रॉपर्टी में मॉडिफिकेशन किया गया है। चलिए 10 लिखिएगा और 10 जीव बताएंगे, फिर 11 भी आप समझ जाइएगा। तो 10 में लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालिए और 10 नंबर में आ जाइए। 10 नंबर में लिखिएगा सर, क्या लिखिएगा 10 नंबर में, ब्यूना एन। चलिए लिखिए ब्यूना एन। मोनोमर बताइए सर, तो हम बता देते हैं मोनोमर, ब्यूटा 1,3 डाइन। अब ब्यूटा है तो 4 कार्बन होगा, 1 पर और 3 पे डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि डाई है 2 बार डबल बॉन्ड है, 1 और 3 पर हो गया। फर्स्ट तो मोनोमर यही है। दूसरा क्या है सर, एन मतलब अभी तो पढ़े हैं आप, एक्राइलोनाइट्राइल क्या था, डबल बॉन्ड बना दीजिए और नीचे किसको लटका दीजिए, CN को। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि ब्यूना एन होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है। किसका किसका, तब ब्यूटा 1,3 डाइन का और एक्रिलोनाइट्राइल का। बनेगा कैसे, तो इसका बनाना जानते ही हैं, बोलो, डबल है तो सिंगल, सिंगल है तो डबल, डबल है तो सिंगल, ए वाला इससे जुड़ जाएगा और ये डबल है तो क्या हो जाएगा, सिंगल। तो लिख लीजिए कै बार, n बार, लेकर आइए नीचे, n बार लिख लिए, बोलिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ भी n बार CH डबल बॉन्ड CH2 CN। क्या कीजिएगा, स्टार्ट कीजिए, आप खुद ही स्टार्ट कीजिए, बोलिए डबल है तो पहले स्टार्ट, बोलिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा तो बोलिए CH, आगे बोलिएगा CN, CH2 सिंगल, डबल को सिंगल कर दिए, घेर के यहाँ N लिख दिए। यह क्या है सर, तो ये है ब्यूना N, और ये क्या है, तो आप लिख लीजिए कोपॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, तो जल्दी बता दीजिए, कोपॉलीमर है। ठीक है, किसका किसका, तब ब्यूटा 1,3 डाइन का और एक्रिलोनाइट्राइल का। ये क्या है, ये है ब्यूटा 1,3 डाइन, और ये क्या है सर, एक्रिलोनाइट्राइल का। बनाए कैसे, तो बोलिए डबल सिंगल, सिंगल डबल, डबल सिंगल, हो गया, इससे ही जुड़ गया और सिंगल। जल्दी नोट कीजिए, एक लाइन पहले लिख लीजिएगा, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा
1,3-डाइन and acrylonitrile in the presence of a peroxide कैटलिस्ट। काउंट करते हैं 3 तक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो रोक के लिखिएगा 1 2 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 2 3, नहीं तो रोक के लिखना है। ठीक है, यही है। अब आगे लिखिएगा। इट इज़ ए सिंथेटिक रबर, समझ गए होंगे। इट इज़ ए सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फ्यूल टैंक, ऑयल सेल, etc। अगला लिखिए, इट इज रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या रोकता है। लुब्रिकेटिंग वायल, मोबिल सब, लुब्रिकेटिंग वायल LUB, लुब्रिकेटिंग LUBER और CATING, लुब्रिकेटिंग वायल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वही कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, टोलुइन या क्या ईथर, अल्कोहल, ये सब पेट्रोल, डीजल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया। अगला लिखिएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या है दूसरा नाम, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, NBR शॉर्ट में, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, NBR। N से नाइट्राइल, B से ब्यूटाडाइन और R से रबर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, हो गया। सर ब्यूना N में और सब चीज़ का क्या क्या मतलब है, तो देखिए, इन ब्यूना N, BU स्टैंड फॉर, ब्यू का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। ठीक है, Na ये सिंबल है एक तरह का सोडियम का, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, और N जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नाइट्राइल को। नोट कर लीजिए जल्दी, क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्यूना N में ब्यू का मतलब, तब ब्यूटाडाइन, Na का मतलब सोडियम और N का मतलब नाइट्राइल। नोट कर लीजिए इसको लास्ट पॉइंट में। इसमें सब में एक चीज़ छूट गया था, सब में 4 लगा दीजिए। स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, स्टैंड फॉर सोडियम Na, और क्या स्टैंड फॉर नाइट्राइल। ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, Na स्टैंड फॉर सोडियम, N स्टैंड फॉर नाइट्राइल। हो गया। चलिए अब आप रोक के लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा सर ब्यूना S, और हम जल्दी बना देते इसको।
11 ब्यूना एस में पता है, बस यहाँ पर स्टाइरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टाइरिन। यहाँ पर क्या बना देंगे सर? बेंजीन। पढ़े तो है, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे बताइए जल्दी, बना दीजिए बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टाइरिन। और ये क्या हो जाएगा? एस। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? लॉटरी लग गया, वैसा ही है। तो लिख लीजिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ क्या? ब्यूटा 1,3-डाइन and styrene in the presence of a peroxide catalyst। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार होइए। स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए 1 या रोक के लिख लीजिए, 1 2 3। चलिए लिख लिए होंगे, इसमें कुछ लाइन लिख लीजिएगा। इट इज़ ए सिंथेटिक रबर It is a synthetic rubber. It is a synthetic rubber. It is a synthetic rubber. लिख लिए, आगे लिखिएगा। इट इज़ ए सिंथेटिक रबर हो गया। नेक्स्ट में लिखिएगा सर, इसमें इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टायर रबर ट्यूब। टायर समझ गए होंगे, टायर, रबर ट्यूब, फ्यूल टैंक etc। इसका दूसरा नाम लिखिएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, SBR। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, SBR। और लास्ट पॉइंट वही लिखना है कि ब्यूना इसमें सब में क्या क्या मतलब है, तो जल्दी नोट कर लीजिए। N ब्यूना, S BU stands for butadiene, Na stand for सोडियम और S स्टैंड फॉर स्टाइरिन। जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए।